नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन जो कम बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, जिसे लेकर आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन में भी भाग लिया होगा। अब ट्विटर कैंपेन का असर क्या रहा, देखिए, इसके बारे में कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ये सरकार को देखना होता है, भर्ती बोर्ड को देखना होता है और उन लोगों को देखना होता है जिनके पास आप लोगों के ट्वीट पहुंचे हैं। वो किस हिसाब से सोचते हैं, किस हिसाब से आपके बारे में कोई बात वो लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई बात आपके लिए आगे बढ़ाई जाती है, नहीं बढ़ाई जाती है, ये उन लोगों को ही पता है जिनके पास आप लोगों के ट्वीट पहुंचे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ असर इस बात का ज़रूर होता है, तभी ये ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है। चलाने वाला कोई भी हो, लेकिन इसे कामयाब कराना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अब की बार ट्विटर कैंपेन चलाया गया, फिर से वही बात कि अभी भी रनिंग में जो आपका हैशटैग है वो नहीं आ पाया। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के और जो यूट्यूब पर जो कम्युनिटी बिखरी हुई है उसके प्रभाव का ही कारण रहा। अब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के ज़रिए ये बताने के लिए आया हूँ, सभी बहुत आसानी से कह देते हैं कि 2 से 3 साल की छूट मिल जाएगी, 2 से 3 साल की छूट मिल जाएगी। और मैंने भी बोला है आप लोगों से कि भाई 1 साल की छूट, मैंने 2 से 3 साल तक के लिए आज तक हाँ नहीं किया। मैंने इतना बोला था कि 1 साल की छूट आप लोगों को मिल सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप लोग इसी बात को ज़रा गौर से और ध्यान देकर सोचें कि फ़िलहाल जो भर्तियां और आ रही हैं, क्या उनमें सरकार एज में रिलैक्सेशन दे रही है? सिवा अग्निवीर वाली भर्ती, जो कि एयरफोर्स, नेवी और वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इसके लिए जो निकाली गई थी, इसमें ही केवल ये ऐलान किया गया था कि 2 साल की आयु में छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोई एक आध वैकेंसी और हो सकती है जिसमें आयु में छूट दे दी गई हो। और उसके अलावा क्या कोई ऐसी भर्ती रही जिसमें आयु में, एज में रिलैक्सेशन दिया गया? तो ये कम बड़ा मुद्दा नहीं था। इसी बात को लेकर आप लोगों का जो ट्विटर कैंपेन था वो चलाया गया था, ताकि सरकार को बताया जा सके, एक बार फिर से उससे याद दिलाया जा सके कि कोरोना काल जो था वो 3 साल आप लोगों के बर्बाद कर चुका है और 4 साल पिछली भर्ती को आते हुए हो गई हैं। और जो 2018 में 1 साल की आयु में छूट दे दी गई थी, उसके हिसाब को देखते हुए ये जो ट्विटर कैंपेन था वो चलाया गया था। अब कितना असर हुआ, कितना नहीं हुआ, कह पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये भी संभावनाएं जग रही हैं कि हो सकता है नोटिफिकेशन इस महीने के अंत तक आ जाए, पूरी संभावनाएं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने दिमाग से गौर करने पर थोड़ा सा मजबूर करूँगा। सिवाय यूपी पुलिस की भर्ती के आप लोग एक भर्ती ऐसी बता दीजिए कि जिसमें अभी हाल ही में एज में रिलैक्सेशन दे दिया गया हो। आप लोग सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस में एज में रिलैक्सेशन 2 से 3 साल में, मतलब 3 साल का मिल जाएगा, तो हलवा नहीं है भाई, जो यूं ही मिल जाएगा। 1 साल हो सकता है कि 1 साल का एज में रिलैक्सेशन ये लोग दे दें। और जो आयु है, आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का पुराना रूल रहा है, एक साथ 2000 जो भी हो, 22 हो, 21 हो, एक साथ को आधार मान के इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो काउंट होती है। ठीक है भैया। अब एज में 1 साल के रिलैक्सेशन के अनुमान आप लोग कह सकते हैं, वो भी एक अनुमान है, पूर्व अनुमान। 100% स्वाभाविक नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान में इन्होंने कई सारी जो भर्तियां निकाली हैं, किस में एज में रिलैक्सेशन दिया है। देखिए, अभी हाल ही में DRDO की भर्ती निकली है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, एज 9वें महीना से काउंट की गई है। 2022 में 2022 के महीनों से ही एज काउंट की जा रही है। एज में रिलैक्सेशन ये कम बड़ा मुद्दा नहीं था, इसलिए बार बार आप लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है। ट्विटर कैंपेन के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। दूसरी भर्ती FCI नॉन टेक्निकल, ये जो भर्ती भी निकाली गई है, इसमें भी एज में क्या रिलैक्सेशन है? नहीं, 1/8/2022 से काउंट किए भैया। अच्छा, अगला है UPRVNL कंप्यूटर वाली भर्ती।
इसमें भी जो आयु की गणना है 1/7/2022 को आधार मान के की गई है। अच्छा, SBI रिलेशनशिप जो है स्पेशलिस्ट भर्ती जो है, इसकी जो गणना है आयु की वो 30/6/2022 को आधार मान के की गई है। अच्छा, ये यूपी वाली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूपी में UPRVNL जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है। क्या इसमें आयु में छूट दी गई है? तो देखिए, इसकी जो आयु की गणना 1/7/2022 को आधार मान के की गई है। तो की गई है ना सभी की। इसलिए मैं आप लोगों को और इसलिए यूट्यूब पर हर यूट्यूबर आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एज में 2 से 3 साल का यदि रिलैक्सेशन चाहिए तो उसी दिन से आप लोगों को बताते चले आ रहे हैं। नेता लोगों से संपर्क करिए, अपना ज्ञापन उन्हें सौंपिए, आप लोग भर्ती बोर्ड पहुंचिए या फिर आप लोग मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचिए। ये हलवा नहीं है जो सबको यूं ही खाने के लिए मिल जाएगा, प्रसाद नहीं है जो बट जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, और भर्ती ले लीजिए, BSF की निकली है, BSF की भर्ती, जिसमें ये तो बोल ही दिया है। देखिए, BSF की में 18/9/2022 को लेकर आधार मान के काउंट किया गया है। जो BSF हेड कांस्टेबल ROM की जो भर्ती निकाली गई है उसमें, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे ये तो सेंट्रल की हैं, आप यूपी की बात करिए, यानी उत्तर प्रदेश की भर्तियों की बात करिए। तो उत्तर प्रदेश NHMPHN इसकी भर्ती निकाली गई है। क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन एज में दिया गया है? तो देखिए, इसमें भी एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। तो कैसे हम लोग ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकार 2 से 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे देगी? भाई मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग बिना किसी मतलब मुहिम के ही आप लोगों को जो आयु में छूट है वो दे देंगे। अब तथ्यों पर ही बात होती है। अगर तथ्य खोज कर देखे जाएं तो भाई तथ्यों पर ही बात है। सामने आप लोग देख सकते हैं, सरकारीरिजल्ट.com पर जाकर देखिए, पिछली 20 वैकेंसी उठा के देख लीजिए, किसमें छूट मिली है, जरा एक छूट बता दीजिए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों को छोड़कर अगर किसी में छूट मिली हो तो बताइए। एक आध कोई वैकेंसी इक्का दुक्का हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। भाई छूट मिली कहाँ है, किस स्टेट ने छूट दिया है? और दिया होगा जिसने भी दिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश ने छूट नहीं दी है भैया। अपनी जितनी भी वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है ना। अगली वैकेंसी मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश से दिखाऊंगा। मतलब ये तो छोड़ दीजिए, UPPCS मेडिकल ऑफिसर, और मैं देख रहा हूँ एक है UPNHM पब्लिक हेल्थ नर्स, इसकी जो पोस्ट निकाली गई जरा इसमें देख लेते हैं ना। तो इसलिए ये ट्विटर कैंपेन चलाया गया था ताकि सरकार तक अपनी जो आवाज़ है वो पहुंचाई जा सके। अब क्या असर होगा क्या नहीं होगा, मेरे हिसाब से आयु में 1 साल की छूट मिल सकती है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता भाई आप लोगों को छूट मिलेगी। और ये मैं पहले से ही कहता चला आ रहा हूँ कि 1 साल की छूट, और एज की गणना सभी में 2022 से ही की जा रही है, जो नई भर्तियाँ आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने वाली बात भी है और सोचने वाली बात भी है कि क्या अब यूपी पुलिस की जो भर्ती आएगी, आप लोग 3 साल मांग रहे हैं। 3 साल तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक आध साल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानिएगा। 1 साल ही मिल सकती है आप लोगों को, और 2022 को आधार मान के एज काउंट हो जाएगी। 1 साल की छूट आप लोगों को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को छूट किसी भी प्रकार की मिलेगी, क्योंकि मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को मतलब फेंका फेंकी वाली बात नहीं है, मैं फेंक दूँ 3 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। ये फेंका फेंकी वाली बात नहीं है। आप लोग खुद से गौर कीजिए, सरकारीरिजल्ट.com पर विजिट कीजिए। जितनी वैकेंसियां, 30 वैकेंसी, 50 वैकेंसी पिछली जो भी हाल ही में आई हैं, उन सभी में देखिए कि किस में छूट दी गई है, सिवाय इन तीनों को छोड़कर। तो आप लोग 1 साल की बात करिए, बस होने के लिए हो जाए 3 साल 2 साल, लेकिन पूरे चांस 1 के हैं। और 1/7/2022 से एज आधार मानकर काउंट होने के हैं। 1 साल की छूट दे दी जाएगी, जिससे नए बच्चे भी खुश हो जाएंगे और जिससे पुराने बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यानी डेट ऑफ बर्थ जिसकी 2004 है वो भी आ जाएगा, ठीक है ना, और जिसकी लगभग 2000 के लंब समय में है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोगों को मैंने पूरा जो डिटेल है वो बता दिया है, और जो काम आप लोगों को मैंने दिया है, सरकारीरिजल्ट.com पर विजिट कीजिए, एक एक वैकेंसी का चेकअप कीजिए, कब से एज काउंट हुई है, तो विचार कीजिए, ठीक है ना। ये यूपी पुलिस की जो भर्ती आई थी 2018 में, उसके हिसाब को देखते हुए 1 आध साल की छूट आप लोगों को मिल सकती है, इतनी संभावना भाई। इतना ही कहूँगा आप लोगों से।
अगर आप लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भी बता दीजिएगा भैया। आप लोगों को लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। जय हिंद।